सीक्वेंस और सीरीज की जानकारी हम लोगों को हो चुकी है, ये आपको पता है। अब उसी सीक्वेंस सीरीज में पार्टिकुलर 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको हो गया एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड पॉइंट आपको हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। और थर्ड है एचपी, दैट मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एपी, जीपी और एचपी की हम लोग अभी आज हम लोग एपी पढ़ने जा रहे हैं। एचपी और जीपी का क्लास नेक्स्ट क्लास होगा। अब यहां देखिए एपी का मतलब हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट है एपी, आपको क्लास 10th में भी है, बिहार बोर्ड में भी, सीबीएसई में भी और आईसीएसई बोर्ड में भी है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो जनरल कंसेप्ट है, जो कि तीनों बोर्ड में आपको, तीनों बोर्ड वाले बच्चे जो भी हो सबको समझ में आएगा। एपी तीनों को पढ़ना जरूरी है। अब यहां देखिए हम एपी के पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि एपी है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। देखिए यह एक टाइप का क्या है, दिस इज अ वन टाइप ऑफ सीक्वेंस। दैट मीन्स यहां पर वन टाइप ऑफ सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म में हम सम नंबर ऐड करें तो सेकेंड नंबर मिलेगा, और सेकेंड नंबर में सेम नंबर जो फर्स्ट में ऐड किए थे फिर ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आएगा, फिर वही नंबर ऐड करें तो फिर नेक्स्ट आएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट होते जाता है। इसका डिफिनेशन देख के लिखा हुआ है, एंड एपी इज अ सीक्वेंस। हम बताएं आपको कि एपी एक सीक्वेंस है ऑफ नंबर, नंबर का। एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन विच each term can be obtained by adding a certain quantities, adding a, हम यही बात बताएं आपको, adding a certain quantities, एक फिक्स क्वांटिटीज यदि आप फर्स्ट टर्म में ऐड करते हैं तो सेकेंड आएगा, और सेकेंड टर्म में ऐड करते हैं तो नेक्स्ट, दैट मीन्स थर्ड टर्म आएगा। फिर थर्ड टर्म में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा, फोर्थ टर्म में आएगा। टू इट्स प्रेसिडिंग टर्म, फर्स्ट टर्म में ऐड कीजिए। इसका एक न्यू डिफिनेशन ये भी है इन है ना, इन एपी एक और है, इन एपी डिफरेंस, DIFFE, डिफरेंस ऑफ एनी टर्म बाय इट्स preceding term is always constant। अब देखिए दोनों बातें। अब ये कह रहा है कि एक सर्टेन क्वांटिटीज, यहां पर हो गया वही टर्म यहां पर आ गया डिफरेंस। अब ये सर्टेन क्वांटिटीज या डिफरेंस, दीज डिफरेंस टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। अब देखिए ये जो डिफरेंस वाली बात हुई या सर्टेन नंबर वाली बात हुई, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस के टर्म से, नाम से जानते हैं। अब यहां देखिए यहां पर, अब इसके हिसाब से जानकारी लीजिए। यदि हम सर्टेन क्वांटिटीज को हम लोग मानते हैं कॉमन डिफरेंस, और ये कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CD लिखते हैं, और जरूरत पड़ने पर हमेशा D मान लेते हैं से। यदि क्वेश्चन में पहले से ABCD यूज हो चुका है तो D को हटा करके X या Y मान लेंगे। अब ये देखिए कॉमन डिफरेंस को D मान लेते हैं, और यहां पर फर्स्ट टर्म को D मान लेते हैं A। ये हमेशा जब भी आपको किसी भी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम हो तो A और D मान लेंगे, राइट। लेट अस कंसीडर फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D ऑलवेज। अब यहां पर देखिए इस दो बातें को,
अब देखिए सीक्वेंस क्या हुआ, एपी समझिए, एपी आपका हो गया फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4, फिफ्थ टर्म T5, सिक्स टर्म T6 और लास्ट टर्म Tn। ये आपका ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। तो जनरली फर्स्ट टर्म इज नोन एज T1, सेकेंड टर्म इज नोन एज T2, थर्ड टर्म इज नोन एज T3 और फोर्थ टर्म इज नोन एज T4। इस तरह से हम लोग लिखते जाते हैं। कुछ बुक इस प्रकार से भी लिखते हैं इसको A1, A2, A3, A4, A5 और लास्ट में हो जाएगा AN। सेम थीम है, आप T1 लिखो या A1 लिखो, बात एक ही है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो आप लिखे थे उसमें क्या लिखे थे कि किसी भी प्रोसीडिंग टर्म में हम एक कॉमन वैल्यू, एक सर्टेन क्वांटिटीज जिसको हमने डी माना, ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। दैट मीन इसका मतलब हुआ अगर T1 को हमने A माना तो T2 क्या हो जाएगा, एक सर्टेन नंबर को ऐड करो। T3 क्या होगा, T2 में एक सर्टेन नंबर को ऐड करो, जो कि आप T2 हो जाएगा A प्लस डी और प्लस डी, जो कि आपको A प्लस 2D आएगा। फिर सर्टेन नंबर T4 में क्या करोगे, T3 में D ऐड करो, T3 आपका क्या हो गया A प्लस 2D। ध्यान से देखो T3 कितना है, A प्लस 2D, तो A प्लस 2D में D ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, A प्लस 3D। अब यहां देखिए कॉमन पॉइंट होगा, देखिए फर्स्ट टर्म आपको A मान लिया, कंसीडर किया। सेकेंड टर्म में आप देखिए A और D, थर्ड टर्म में देखिए A प्लस 2D। देखिए ऑल टर्म जो है फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स हो, सब में सिंगल A आ रहा है, देख लो सब में सिंगल A ही होगा। लेकिन और D का वैल्यू देखिए, यहां पर T2 है, सेकेंड टर्म है सिंगल D है, थर्ड टर्म है तो 2D है, फोर्थ टर्म है तो 3D है। समझ में आ रही बात, देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म है तो D है ही नहीं। दैट मीन्स यहां पर क्लियर हो गया कि कोई भी टर्म हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं T5, T6, T8, T9, कोई भी टर्म रिप्रेजेंट करेंगे तो A तो सिंगल होगा, लेकिन D का वैल्यू 1 लेस होगा। 3 है तो यह 2 है, 4 है तो यहाँ 3 है, 2 है तो यहाँ 1 है। तो सिमिलरली वी से, we say T10 is equal to A plus 10 minus 1 into D, 1 less, यानी A plus 9D, एंड ये आपका फॉर्मूला हुआ Tn is equal to A plus n minus 1 into D। Tn क्या हो गया आपको, Tn is equal to A plus n minus 1 into D। ऐसी बोर्ड में आपको या किसी भी बोर्ड में 3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपका इसी फॉर्मूला पे है, सेकेंड एक्सरसाइज आपको हो जाएगा अरिथमेटिक मीन पे, और थर्ड हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पे। आज का क्लास जो है हम लोगों का इसी फॉर्मूला पे है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ गए, ये फॉर्मूला आपका हो गया nth टर्म ऑफ एन एपी। अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहां पर एक और रिलेटिव थीम क्या होगा। अब किसी भी नंबर को जस्ट बिफोर नंबर से माइनस करते हो तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। किसी भी टर्म को जस्ट उसके बिफोर नंबर से माइनस करेंगे तो एक सर्टेन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्टेन नंबर मिलेगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और यह यदि फिक्स है तो ये एपी में है। अब यहां पर एक क्वेश्चन कोई बुक लिखता है, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा कि कोई सीक्वेंस दे देगा, पूछेगा कि ये एपी में है, इज इट इन एपी। अब यहां देखिए सम 2 लिखे, 10 लिखे, 15 लिखे, 18 लिखे, 24 लिखे, ऐसो। अगर लास्ट पॉइंट नहीं मालूम तो इसको बोलते हैं इनफिनाइट सीक्वेंस। अब यहां देखिए यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा,
10 माइनस 2 क्या मिला 8। फिर यहाँ क्या मिलेगा 15 माइनस 10 5, लिखेंगे नो, या इसको लिखेंगे नोट एंड एपी। एपी में नहीं है, ये ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। जब ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा तो ही होगा, ये आपको ये आएगा। समझ में आ गया? चलिए, ये समझ में आ गया होगा। कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है तो उससे सबसे पहले हम चेक करेंगे, जब क्वेश्चन हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक बात और आप जान लीजिए, बेसिक कंसेप्ट के लिए आप मेरा वीडियो निश्चित रूप से देखें। हाई लेवल का कोई सीमा नहीं है, लेकिन बेसिक का सीमा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हो गया कि पढ़ने में थोड़ा सा सिंसियर होइए। देखिए, ध्यान से देखिए, हंसने बजने से कुछ नहीं होगा। यहाँ देखिए, ये कॉमन डिफरेंस हो गया 10 माइनस 2 8, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर ये एपी नहीं हुआ तो लिख देंगे नोट एंड एपी। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड, फर्स्ट टर्म ये हो गया कि अब सीक्वेंस चेक करना। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए कि आपको जब क्वेश्चन शुरू होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हो गया कि चेक करना है कि एपी है या नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो दे देगा इफ tn इज इक्वल टू 2n माइनस 3, कुछ भी लिख देगा। ये लिख देगा 3n माइनस 5, कुछ भी लिख दे। ये tn लिख देगा या t1 लिखेगा, ठीक है। अब आप ये समझिए कि आपको दे दिया इफ tn या लास्ट टर्म ऑफ एन ap इज 2n माइनस 3, देन फाइंड ap। अब हमको ap निकालना है। ap निकालने के लिए हम लोग को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड कर लेंगे और डॉट डॉट करके लिख देंगे। देखिए, फर्स्ट टर्म का मतलब हुआ कि यहाँ पर tn है तो यहाँ पर t हम 1 कर दिए, तो क्या पुट किए वैल्यू ऑफ n इज 1। अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। t2 पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ n इज 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। t3 हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 3। तो क्या हो गया एपी, क्या हुआ एपी लिख देंगे ऐसे करके, और ये -1 1 3 S1। ये आपका क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपके बुक में होगा, ठीक है। इस तरह से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देगा, एक सीक्वेंस दे देगा। क्वेश्चन देगा फाइंड nth term and the 20th term, कुछ भी लिख देगा, of the sequence 9 5 1 -3 S1। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा, 9 टर्म दे देगा, 20 टर्म दे देगा, nth टर्म दे देगा, कुछ भी लिख देगा। इससे कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप सीक्वेंस पे नजर देंगे, ठीक है। सीक्वेंस को देखेंगे और मन ही मन पहले माइनस करेंगे। 5 माइनस 9 कितना हुआ 4, 1 माइनस 5 कितना हुआ 4, -3 -1 -3 में नहीं सॉरी 5 माइनस 9 -4, 1 माइनस 5 -4, -3 -1 -4। तो यहां पर जब भी हम किसी भी नंबर को जस्ट प्रोसीडिंग नंबर से माइनस करते हैं तो ऑलवेज -4 यहां आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। ये तो समझ में आ गया। अब यह एपी में जब आ गया तो सबसे पहले अब यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। आ गया सबसे पहले यह फर्स्ट टर्म यहां पर जिसको हम लोग ए मान रखे हैं वो आपको हो गया 9, और यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो t2 माइनस t1 ऑलवेज लिखेंगे। तो 5 माइनस 9 इज इक्वल टू -4। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड nth टर्म,
तो सॉल्यूशन में हो गया Tn, Tn क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला यही हुआ। तो Tn इज इक्वल टू क्या जाएगा, a क्या फाइंड किए हो 9 प्लस n माइनस 1, डी क्या फाइंड है -4। अब सॉल्व करो इसको, 9 होगा और यहां से +4 हो जाएगा, तो 13 माइनस 4n, ये आपको हो गया Tn। और सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड 20th टर्म, तो T20 a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ए आपका हो गया 9 और ये हो गया 19, डी हो गया -4, तो 9 माइनस 76 कितना जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7, और ये हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस 67। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कोई भी सीक्वेंस यदि आपको मालूम हो तो पहले क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है, गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। सेकेंड पॉइंट हो गया उसमें से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे कि क्या है। थर्ड फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन ये भी आपका एक क्वेश्चन है जो बुक में है, अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, इज 205, इज ये पूछ रहा है जो 205 a term of a sequence 8, 12, 16, 20 as so on। इसको जब हम एक्सटेंड करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो कभी न कभी हो सकता है कि 205 इस सीक्वेंस में हो या नहीं भी हो सकता है। तो हम लोगों को ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या यह इज 205 लाइज इन अ सीक्वेंस, सिंपल क्वेश्चन। अब यहां देखिए ये तो कह रहा है कि एपी है, देखिए 12 माइनस 8 4, 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 16 4। यहां पर ये मालूम है यह एपी में है, गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। अब देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन के बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ए कितना है 8, कॉमन डिफरेंस कितना है 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ये पूछ रहा था ना, हम लोग मान लिए लेट Tn मतलब लास्ट टर्म जो है ये 205 है। अब यहां से देखिए नाउ Tn इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा 205। हम यहाँ पर यह फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि 205 कौन सा टर्म है। यदि n का नंबर, if value of n is natural, then we say 205 lies in given sequence. If value of n is negative or fraction, then we say 205 not lie given sequence. अब यहां देखिए Tn कितना हो गया 205, ये क्या हो गया 8 प्लस n माइनस 1, डी यहां हो गया 4। पहले यहां पर आप इसको इधर माइनस कर लो, 205 में से 8 माइनस जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 होगा, ये आपका 9 हो गया और ये 1 हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब यहाँ से आप n माइनस 1 को लिख सकते हो 197/4। अब देखिए यहाँ पर n निश्चित रूप से यहाँ क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सॉल्व नहीं हुआ, क्या नहीं मिला, ये फ्रैक्शन हो गया। दैट इज वी से 205 does not lie given AP। यह AP का जो है एलिमेंट नहीं है, यह AP का नंबर नहीं है। किस AP का, दिस AP, इस AP का यह नंबर जो है नहीं। यदि यहां पर n नेचुरल नंबर आता, मान लो यहां से डिवाइड हो जाता, +1 आने के बाद नेचुरल आता तो लिखते यस, और नहीं आएगा तो लिखेंगे नो। बस समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है जो बुक में है, हम उसमें से एक क्वेश्चन आपको ये बताए हैं।
और एक बात बता दें कि आज हम जो अभी जो पढ़ा रहे हैं ये बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें 5 और 6 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, और रेस्ट क्वेश्चन जो है, जो इम्पोर्टेंट एपी का क्वेश्चन है, वो हम क्वेश्चन क्लास करके पोस्ट करेंगे, और वो भी हमें आपको बताएंगे कि सिर्फ एपी का क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में, एक पीरियड में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको ध्यान से देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बोर्ड पे लिखे हैं, फाइंड एन एपी हुज 6th टर्म इज 5 एंड 10th टर्म इज 9। देखिए ये क्वेश्चन हम अपने ही मन से लिखे हैं, बुक में क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, कभी या तो नंबर दे देगा या कभी ABC का सहारा लेगा, लेकिन सॉल्व का जो तरीका है जैसे हम बता रहे हैं बस वही होगा। देखिए यहाँ पर आपको कोई 2 कंडीशन दे दिया। फर्स्ट कंडीशन है कि 6 टर्म दिया हुआ है, सेकेंड कंडीशन है जो 10th टर्म आपको दिया हुआ है। ना फर्स्ट टर्म मालूम है और ना ही कॉमन डिफरेंस मालूम। यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन आपको आएगा और दोनों लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और A और D फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आप यहाँ सॉल्यूशन लिख लोगे, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं है और क्वेश्चन में कहीं A और D यूज नहीं है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T6 इज इक्वल टू 5, T6 मीन्स हुआ A प्लस 5D इज इक्वल टू 5। देखिए ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ A एंड D। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ, तो A को x लिख लीजिए और D को y मानिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। समझिए ये और लिखिए ये। अब देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ आ गया, सेकेंड में आप आ जाइए, क्या लिखा हुआ है T10, तो T10 इज इक्वल टू है 9, 10 हो गया A प्लस 9D इज इक्वल टू 9। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज A प्लस 5D इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज A प्लस 9D इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व अगर AP हो तो माइनस करेंगे और GP में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब माइनस कीजिए, यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कीजिए, A प्लस 9D इज इक्वल टू 9 है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 5 है, माइनस देखिए हो गया ना, कैंसिल हुआ, यहाँ पर हो गया 4D इज इक्वल टू 4, तो यहाँ D इज इक्वल टू हो गया 1। अब D का वैल्यू जब 1 आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए, पुट कीजिए D इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 इन इक्वेशन 2 या 1 कुछ भी 2 ले लीजिए, A प्लस 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, A इज इक्वल टू 0। A 0 हो गया, D 1 हो गया, तो सीक्वेंस क्या होगा या AP क्या होगा, AP हो गया फर्स्ट टर्म 0, 0 में 1 ऐड कीजिए तो 1, सेकेंड टर्म हो गया 1 ऐड कीजिए 2, थर्ड टर्म में 1 ऐड कीजिए 3, 4, 5 ऐसा आ गया। हो गया समझ में। जब आपको 6 टर्म दिया हुआ हो, 10 टर्म दिया हुआ है, यहाँ पर 2 पार्टिकुलर लीनियर इक्वेशन फाइंड हुआ इन टर्म्स ऑफ A एंड D। फिर हमने क्या किया, उस दोनों इक्वेशन को माइनस किया, D फाइंड हुआ, फिर D को हमने इक्वेशन 1 में नहीं, यहाँ पर 2 में यहाँ पुट किया। आप 1 में भी पुट कर सकते हो। फिर यहाँ से हमने A फाइंड किया, जो भी आया पॉजिटिव आया, निगेटिव आया, 0 आया, इससे कोई टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पर हमने AP लिखा। इस टाइप का आपको हम समझा दिए, इस टाइप का भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, नोट करना है तो नोट कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपके पास आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी नंबर्स इच डिविजिबल बाय 7
लाई बिटवीन 200 एंड 500। देखिए कह रहा है कि 200 और 500 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स, कितने ऐसे नंबर्स हैं। नंबर्स तो आपको मान लीजिए 300 के लगभग है, लेकिन उसमें 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पर देखिए रफ कर लेंगे। फर्स्ट डिविजिबल नंबर देखिए क्या होगा, 200 में डिवाइड कीजिए, 7 3 जा 7 2 जा 14, कितना आया 660, 7 9 जा 63, 3 ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट नंबर हो गया यहाँ पर, ये जो सीक्वेंस होगा, ये फर्स्ट नंबर 203 हुआ, सेकेंड 7 ऐड कर दो, 200 क्योंकि 7 से डिविजिबल है ना। तो इफ 203 इज डिविजिबल बाय 7 प्लस 7 करेंगे तो 210 ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, उसके बाद क्या जाएगा 207 ऐड करते चले जाओ। अब लास्ट में देखो क्या होगा, 7 को डिवाइड कर दो 500 से, यहां पर हम ग्रेटर लिए, यहां हम लेस लेंगे, 7 7 जा 49, 10 7 1 जा 7 लेंगे, 3 लेस, यहां पर 3 लेस लेंगे तो 3 लेस क्या आ जाएगा 497। ये आपका सीक्वेंस मिला, जिसमें आपका ये जो है ये TN है, लास्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 203, जो कि आपको मालूम ही है क्या है 7 है। यही 3 पॉइंट्स जो था आपको जानकारी लेनी थी। क्वेश्चन बहुत सारा होगा, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन रूल यही है कि हाउ मेनी नंबर्स जब कहे तो नंबर आ गया बिटवीन है, तो 200 और 500 नॉट इंक्लूडेड। जब बिटवीन दिया हुआ है तो 200 और 500 नहीं होगा, ये तो श्योर हो गए। अब 200 के आगे 201 होगा और 500 के पीछे 499 होगा, लेकिन इसमें एक नया रूल लगा दिया, डिविजिबल बाय 7। हमने 7 से डिवाइड किया और 200 से ग्रेटर सर्च किया। हमने यहाँ 500 में 7 डिवाइड किया और 500 से लेस सर्च किया, तो लास्ट नंबर मिला 497 और फर्स्ट नंबर मिला 203। अब यहाँ पर सीक्वेंस हमको फाइंड हो गया। अब यहाँ हमको निकालना है कि हाउ मेनी नंबर्स, ये संख्याएं कितनी है ये पता नहीं है, संख्याएं मतलब हो गया n फाइंड करना है। तब यहां पर लिखेंगे वी नो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला पर आप सेट करो, सेट करने के लिए आ गया तो बस समझिए क्वेश्चन आपका बन गया। इसको इधर माइनस करो तो 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, 9 माइनस 0 9 होगा, 4 माइनस 2 2 हो गया, यह हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, 14 हुआ, 7 2 जा n माइनस 1 इज इक्वल टू 42, n इज इक्वल टू 43। तो 43 नंबर जो है ये संख्या है। टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 7 लाइज बिटवीन 200 एंड 500 इज 43। चलिए ये क्वेश्चन तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन लगभग यही था, हम बताए थे आपको, लेकिन यहाँ √3 वाला है और यहाँ फ्रैक्शन वाला है। तो कोई बच्चा देख करके रूट और फ्रैक्शन देख के डरने लगता है कि बाप रे इसमें कैसे हम प्लस और माइनस करें। इसके लिए हम वही क्वेश्चन लेकर के आपके पास आए हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, 6th और 10th क्वेश्चन, सॉरी 6th नंबर और 10th नंबर, जिसमें है फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। इसका 6 और इसका 10th क्या होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, इसका 6 नंबर और इसका 10th नंबर क्या होगा। फर्स्ट में आप इस क्वेश्चन को देखें, यहां पर सॉल्यूशन लिख लेंगे। फर्स्ट में यहां पर क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ फर्स्ट टर्म जो आपका है ये √3 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 2√3 में से √3 माइनस हो जाएगा। अब कोई क्या करता है, इसको 2 लिख देता है, √3 कट कर देता है, कहता है 2 होगा। नहीं, ये अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इरेशनल नंबर है, तो 2x माइनस एक्स, √3 को x समझिए, क्या होगा x होगा। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, ये √3 होगा। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो T6 क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, a हो गया √3 और ये हो गया 5√3, आंसर हो जाएगा
6√3। सेकेंड क्वेश्चन आपका हो गया T10, T10 हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 9D, a हो गया √3 और हो गया 9√3, ये हो गया आपको 10√3। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1/n n+1 का, देख लेते हैं। यहां भी सिमिलरली उसी प्रकार से बनेगा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे, सेकंड में b आ गए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका 1/n है, कॉमन डिफरेंस जो है n+1 n, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिए यहाँ ये आपका सेकेंड टर्म है, देखिए यहाँ लिखे ना, ये फर्स्ट टर्म है, देखिए लिखे ना, माइनस किए ना। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, n आएगा, यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, यहाँ आ जाएगा n+1, यह हो गया -1, कट गया, n/n = 1 हो गया। अब देखिए फर्स्ट टर्म हुआ और ये कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो T6 a प्लस 5D, ये कितना हो गया 1/n और 5 × 1 1 प्लस 5n/n हो जाएगा। T6 n एलसीएम आ गया, ये 1 यहां रिप्लेस हुआ, प्लस था, इसके नीचे कुछ नहीं था तो यहां से यहां क्रॉस हो गया 9n/n। इस प्रकार से हमने आपको फर्स्ट फार्मूला Tn = a प्लस n-1 × d के फॉर्म पर हमने आपको 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एपी में है, जो कि हम सेकेंड पीरियड इसी का सिर्फ क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपको हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जीपी में जाएंगे। लगभग 5 या 6 पीरियड एपी का होगा, जो ये बेसिक लेवल है और क्लास 10th का लेवल है, क्लास 11th में भी एपी है। एपी में पढ़ने में आपको मदद मिलेगा, राइट। लेकिन ये अभी जो हम बता रहे हो बेसिक स्टैंडर्ड जो है क्लास 10th ही है, ठीक है, ओके।